हमारे सूरत में आज जितने हमारे गुजरात के लोग रहते हैं ना, उतने ही बिहार के और असम के, आप देखेंगे तो ओडिशा के और यूपी के लोग रहते हैं। भगवान स्वामीनारायण का प्राकट्य उत्तर प्रदेश में हुआ था। गुजरात में आकर गुजरात के लोगों को बहुत भगवान स्वामीनारायण ने अच्छी शिक्षाएं दी, और आज भगवान स्वामीनारायण के अनुयायी पूरे वर्ल्ड में है। आज अमेरिका जाओ या आप इंग्लैंड जाओ, सबसे बड़ा हिंदू संस्कृति का गौरव बढ़ाने वाले मंदिर किसी के है तो भगवान स्वामीनारायण के मंदिर है। कितने बड़े बड़े जो पत्थर के मार्बल के मंदिर बनवाए, और आज ऑस्ट्रेलिया हो या इंग्लैंड हो या आप देखो तो जापान हो, कोई भी देश हो, सब देश में, अमेरिका में तो कितने बड़े बड़े मंदिर बने हैं आज स्वामीनारायण भगवान के। तो स्वामीनारायण भगवान ने 200 साल पहले मेरा तेरा देखे बिना लोगों को सुखी होने के उपाय बताए, और उन समय में व्यसन छुड़वाए, लोगों को सुखी किए। तो आज मेरी भी यही भावना है कि हम भी झारखंड, यहाँ हम क्यों आए भाई, हमारी कथा सुनकर कोई परिवार में संप हो जाए, कोई युवान का व्यसन छूट जाए, कोई का क्रोध छूट जाए, तो परिवार में सुख शांति का अनुभव करे, बस यही उम्मीद लेकर हम यहाँ आए। हमें और कुछ नहीं चाहिए, बस पूरा भारत मेरा देश है, सब जनता हमारी है। और ये कथा जो हो रही है, आयोजन गुजराती लोगों ने किया है, किंतु ज्यादा कथा तो सुन रहे हैं यहाँ के झारखंड के निवासी लोग। गुजराती तो 20-30% होंगे, बाकी सब झारखंड के निवासी लोग सुन रहे हैं। और अब तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा और आपका सबका रिश्ता ऐसा हो गया है कि हम 2-3 साल में एक बार तो झारखंड जरूर आएंगे, अच्छी कथाएं करेंगे। और हमारे जो परिवार सब है, सब हम एक है, हम भारतवासी है, मेरा तेरा कोई नहीं, हम सब भारतवासी है। और एक बात मैं कह दूं कि जो नारी लोग स्पर्श करने के लिए आते तो हमारे जो स्वयं सेवक होते, दूर हटिए दूर हटिए, मैं एक बात बोलो, हटिए ऐसा मत बोलो, किसी का अपमान। ये हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में क्या होता है कि नारी तो माँ है, नारी से तो ये हमारी भारतीय संस्कृति में और हिंदू संस्कृति में पुरुष और नारी, स्त्री और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं है। आप और इतर धर्म की बात सुनिए और हमारे स्वामी ये हिंदू धर्म की या भारतीय संस्कृति देखिए, यहाँ जितने भगवान पूजे जाते हैं उतनी ही माता जिया पूजी जाती है। यहाँ राम बैठे हैं तो साथ में सीता जी भी है, कृष्ण है तो साथ में राधा जी है, यहाँ शंकर है तो साथ में पार्वती है। कहीं एक अकेले भगवान का मंदिर होगा तो कहीं अकेले माता जी का भी मंदिर। नर और नारी में कोई भेदभाव हमारी हिंदू संस्कृति नहीं रखती है, समान है दोनों, दोनों में आत्माएं रहती है, केवल शरीर भिन्न होता है किंतु दोनों समान है। और भारतीय संस्कृति की आप गरिमा देखिए, आप स्वतंत्रता की बातें अमेरिका में चाहे जितनी करनी हो उतनी करो, अभी तक अमेरिका में कोई भी नारी राष्ट्रपति नहीं बनी है। हमारे भारत में तो नारी राष्ट्रपति भी बनती है, प्राइम मिनिस्टर बनती है, चीफ मिनिस्टर बनती है। हमको लगता है कि स्वतंत्रता अमेरिका में है, स्वतंत्रता तो भारत में है। नारी का सम्मान भारत में है, यहाँ माँ कहकर बुलाया जाता है। और आप झारखंड निवासी लोग तो पीछे देवी लगाते हैं, नाम जो सबका नाम आते हैं। यहाँ सुवर्ण दान में गुजराती लोग दान देते हैं, साथ साथ में यहाँ के हिंदी भाषी लोग झारखंड निवासी भी दान लिखाते हैं। और सुवर्ण तुला में भाग लेने के लिए नाम आता है तो पीछे देवी लिखा होता है। किंतु हमारे स्वामीनारायण संप्रदाय में हम जो नारी से दूर इसीलिए रहते कि हमारा ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए। आप सब लोग आज जानते हैं कि नर का और नारी का बहुत प्रसंग पड़ता ही रहेगा, तो फिर आप जो बाबा लोगों की बातें सुनते हैं मीडिया में, वो घटना न घटे इसीलिए हम ये मर्यादा रखते। कोई छूताछूत में मैं मानता ही नहीं, कोई भी गरीब आदमी, कोई भी ज्ञाति का आदमी आकर मुझे छू सकता है, मैं छूताछूत में मानता नहीं।
सब सोच सकते हैं, किंतु नारी के साथ जो हमारा 8 प्रकार का त्याग साधुओं का है वो इसीलिए है कि ब्रह्मचर्य व्रत के पालन के लिए। इसलिए कोई बहन उसमें गलत भावना न करे। हमारे यहाँ स्वामीनारायण संप्रदाय में पुरुषों के गुरु पुरुष होते हैं और नारियों के गुरु नारी होती है, और वो भी व्यवस्था अलग होती है। सभा में भी स्त्री और पुरुष की सभाएं अलग इसलिए होती है कि धर्म की रक्षा हो, ब्रह्मचर्य की रक्षा हो, और हमारा जीवन में ब्रह्मचर्य और धर्म जो है वो मुख्य है, इसलिए भगवान ने ये व्यवस्था करवाई। तो झारखंड निवासी भाई बहन बहुत बड़ी संख्या में कथा सुनने के लिए आते हैं, और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आप लोग इतनी शांति से कथा सुन रहे हैं, भगवान आप सबके परिवार में खूब सुख शांति दे और आपका जीवन सब प्रकार से सुखमय व्यतीत हो, ऐसी भगवान से मैं प्रार्थना करता हूं। मेरा तेरा कुछ ऐसे तो आज 26वीं जनवरी है, और 26वीं जनवरी में हमने ध्वजवंदन, आज हमने DAV स्कूल के प्रांगण में यहाँ ही ध्वजवंदन किया। सुबह में संत लोग भी आए थे, हमारे DAV स्कूल के संचालक श्रीओ और प्राध्यापक श्री, शिक्षकगण, विद्यार्थी सब ने साथ मिलकर आज ध्वजवंदन किया। हमने मैं तो सूरत में हमारे मंदिर में 15 अगस्त और 26वीं जनवरी के दिन हम सब साधु लोग और भक्त लोग मिलकर ध्वजवंदन करते हैं, मंदिर में ही ध्वजवंदन करते हैं। और आज मुझे खुशी हुई झारखंड में कि केवल स्कूल में ही ध्वजवंदन नहीं होता है, मैंने आज रास्ते पर भी देखा कि शॉपिंग सेंटर के लोग भी मिलकर रास्ते में भी ध्वजवंदन कर रहे थे। वो देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। सबको ध्वजवंदन करना चाहिए। ये जो क्लिप है ना, ये बहुत जरूरी है। अभी आप देखिए, ये जो मैंने लड़की की बात की, तो हमारे अहमदाबाद में अभी एक कथा सुन रहे एक भाई, तो अभी जो ये हमारी कथा जो गुजरात में कथा चैनल है उसमें लाइव हो रही है, और प्लस न्यूज में भी लाइव हो रही है। तो हमारे अहमदाबाद में एक भाई है दास भाई, बहुत भक्त हृदय वाले आदमी, उन्होंने अभी एक बेटी का बात सुनी, तो उन्होंने वहां से कहा, डायमंड एसोसिएशन के प्रमुख है, डायमंड एसोसिएशन के प्रमुख है वो, उसकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कह दिया कि वो लड़की की फी मैं भर दूंगा, वो लड़की आगे पढ़ती रहे। अभी मेरा तो प्रयास है कि मेरा पूरा भारत देश एक होकर जिए, और मेरे भारत देश में जो संविधान है ना, उसमें लिखा है कि भारत देश की अखंडता, उसको अक्षुण्ण रखना, उसको जीवित रखना, वो सब हमारा सबका दायित्व है। हमारा देश भाषा के नाम पर नहीं बंटना चाहिए, हमारा देश जाति के नाम पर नहीं बंटना चाहिए, हमारा देश संप्रदाय के नाम पर भी नहीं बंटना चाहिए। जाति, संप्रदाय और भाषा से ऊपर उठकर हम सब हिंदुस्तानी है, हम सब भारतवासी है, ये बात सीखनी है हम सब।